Solve 3x minus 4 upon 2 greater than or equal to x plus 1 upon 4 minus 1. Show the graph of solution on number line. तो यहाँ पर हमें दिया गया है लेफ्ट साइड में 3x minus 4 upon 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट साइड में 4 एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम 4 एलसीएम लेंगे तो ये होगा x प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 4। अब दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो ये हो गया 4 इंटू 3x माइनस 4 अपॉन 2 एंड राइट साइड में x प्लस 1 माइनस 4, ये हो गया x माइनस 3। 4 तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, यहाँ पर 4 अपॉन 2 हो गया 2। लेफ्ट साइड में 2 इंटू 3 6x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। अब हमें मिल जाएगा 6x माइनस एक्स मतलब 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 माइनस 3 मतलब 5। हमने क्या किया है, दोनों साइड पहले x सब्सट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद 8 दोनों साइड ऐड कर लिया। ऐड करने पर या तो सब्सट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। अब हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी एज इज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। अब हमें इसे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर रख देते हैं 0, दिस वन इज 1 माइनस 1, यहाँ पर दिखा देते हैं माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। हमें क्या करना है, x का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर, और डेफिनेटली यहाँ पर x बिलोंग्स टू r होगा। तो ये है 1 या 1 से ग्रेटर, तो 1 से इनफाइनाइट तक का जो पार्ट है उसको डार्क कर देते हैं, बराबर, हाईलाइट कर लिया, और ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है the marks obtained by student of class 11 in first and second terminal examination are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in annual examination to have an average at least 60 marks. मीन्स एक स्टूडेंट है 11 साइंस में जिसका फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल में एग्जामिनेशन जो है उसमें मार्क्स दिए हैं 62 एंड 48। उसको एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स चाहिए, तो उसको मिनिमम लास्ट एग्जाम में, एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो सपोज कर लेते हैं, लेट x be the marks, x be the mark in annual examination. Annual examination. ओके, अब हमें क्या चाहिए, एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए एवरेज। फर्स्ट एग्जाम में हमें मार्क्स दिए गए हैं 62, देन नेक्स्ट एग्जाम में है 48, एनुअल एग्जामिनेशन में हमने सपोज कर लिए है x। टोटल 3 एग्जाम हुई तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। लेफ्ट साइड में 62 एंड 48, ये दोनों का टोटल हो जाएगा 110 प्लस x। 3 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 इंटू 3 180, एंड देयरफॉर अब दोनों साइड से 110 माइनस करेंगे तो 180 माइनस 110, ये हो गया 70। तो जो स्टूडेंट है उसको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, 70 मार्क्स। तो अब यहाँ पर सेंटेंस लिख देते हैं, तो द स्टूडेंट must obtain at least या तो मिनिमम at least 70 marks in annual exam
for average at least 60 marks, मिनिमम 70 मार्क्स उसको स्कोर करने पड़ेंगे, तब उसका एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ऑड natural numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40. okay, means हमें पेयर चाहिए कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हम ये जानते हैं कि जो कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनमें डिफरेंस होता है 2 का, क्योंकि अगर हम फर्स्ट ऑड नंबर लेते हैं तो 1 है, देन नेक्स्ट 3, देन नेक्स्ट 5 एंड 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो कंजुगेटिव दो नंबर्स आएंगे उसमें डिफरेंस होगा 2 का। मींस अगर हमारा स्मॉलर नंबर x है तो फिर बिगर नंबर x प्लस 2 होगा कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर के लिए। ओके, तो ये हमारा सपोजिशन होगा। तो यहां से लिख देते हैं लेट x बी द स्मॉलर, लेट x be the smaller odd natural number and therefore consecutive odd natural is x plus 2। तो इसका मतलब जो हमारी पेयर है वो पेयर होगी स्मॉलर नंबर x है और उसके बाद जो नेक्स्ट कंजुगेटिव ऑड नंबर होगा वो x प्लस 2 होगा। अब हमें यहाँ पर कंडीशन दिया गया है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। ये जो दोनों नंबर हैं वो 10 से ग्रेटर होने चाहिए। तो अगर हमारा स्मॉल नंबर 10 से ग्रेटर है तो अपने आप जो नेक्स्ट नंबर है वो 10 से ग्रेटर हो जाएगा। तो एक तो कंडीशन ये है कि जो हमारा नंबर है वो 10 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर स्मॉलर 10 से ग्रेटर है तो बिगर ऑलरेडी 10 से ग्रेटर हो ही जाएगा। ओके, तो लार्जर देन 10 एक ये कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है सच दैट सम इज लेस देन 40। अब सम लेस देन 40 है यहाँ पर विच इज लार्जर देन 10, तो इक्वल हटा देते हैं। सम इज लेस देन 40 बोला है मींस x एंड x प्लस 2 जो नंबर है उनका सम लेस देन 40 है। तो x प्लस x ये हो गया 2x, दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 38 राइट साइड में। अब 2 से डिवाइड कर लेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में होगा x और राइट साइड में 38/2 ये हो गया 19। अब जो हमारी पहली कंडीशन थी उसमें बोला था कि 10 से ग्रेटर होना चाहिए नंबर। सेकेंड कंडीशन है उसमें हमें बोला है कि x की वैल्यू 19 से लेस होनी चाहिए। सेकेंड थिंग x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, तो x की जो पॉसिबिलिटी है, x के लिए जो पॉसिबिलिटी होगी वो एक तो होगा 11 बराबर 10 से ग्रेटर ऑड नंबर, तो पहला तो 11 होगा, फिर 13 हो सकता है, देन 15 सिलेक्ट कर सकते हैं, देन 17। अब 19 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लेस देन है। तो ये x की पॉसिबल वैल्यू है, हमें पेयर्स फाइंड करनी है बराबर। तो जो पॉसिबल पेयर्स है वो हमने लिखा था x एंड x प्लस 2। अगर हम x की वैल्यू 11 सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट नंबर होगा 11 प्लस 2 13। अगर हम 13 सिलेक्ट करते हैं एज अ x तो 13 प्लस 2 ये होगा 15। अगर हम x का वैल्यू 15 सिलेक्ट करते हैं तो 15 प्लस 2 17 एंड 17 सिलेक्ट करते हैं तो 17 प्लस 2 19। ये चार पेयर पॉसिबल हैं।
जो हमारी दोनों कंडीशन मतलब दोनों नंबर जो है वो 10 से ग्रेटर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए और दोनों का जो एडिशन है वो लेस देन 40 होना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, solve 24x less than 100 when x is natural number and second x is an integer। तो फर्स्ट में हमें दिया गया है 24x लेस देन 100, दोनों साइड 24 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x और राइट साइड में हो जाएगा 100/24। अब 100/24 है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर 100 है, इसको लिख देते हैं 25 इंटू 4 और ये जो 24 है, ओके, इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 4। सबसे पहले तो 4 एंड 4 कैंसिल हो गया, 25/6 है तो डेफिनेटली ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, बराबर। तो अब हमें मिल चुका है x इज लेस देन 25/6 मीन्स ये नंबर 4 पॉइंट फिर आगे चलेगा। सबसे पहले हमें x इज नेचुरल नंबर बोला गया है, तो नंबर 1 x इज नेचुरल नंबर, मैं लिख देता हूं यहाँ पर x बिलोंग्स टू n। अब 25/6 से लेस नेचुरल नंबर, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये 24.3 है, कुछ 24.33 है, तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो हो जाएगी 1, 2, 3 एंड 4, बराबर। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। सेकेंड, नंबर 1 में ही सेकेंड हमें बोला गया है x इज एन इंटीजर, दैट इज x बिलोंग्स टू z। अगर x बिलोंग्स टू z है तो फिर जो हमारा सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 4। ओके, बिकॉज ये जो है नंबर 4.33 समथिंग है। नंबर 2, अब नंबर 2 में है सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30, तो -12x ग्रेटर देन 30, दोनों साइड -12 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम -12 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, यहाँ पर हो जाएगा 30/-12। दोनों नंबर 6 से डिविजिबल हैं, तो अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर डिवाइड करने पर 2। इसका मतलब x लेस देन -5/2, दैट इज -2.5। हमने सबसे पहले -12 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी है। अब उसमें भी आपको फर्स्ट बोला गया है x इज नेचुरल नंबर, तो -5/2 से लेस नेचुरल नंबर वो तो पॉसिबल नहीं है, बराबर, क्योंकि -5/2 से लेस जो नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई x बिलोंग्स टू n, देन वी से नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। Number 2, x is an integer, means x belongs to z। -5/2 से लेस इंटीजर्स, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट वो हो जाएगा हमारे लिए, लिख देते हैं -5 से -5, -4 देन -3, बराबर, क्योंकि -2.5 है तो -2.5 से लेस इंटीजर -3 होगा। नंबर 3 में है 5x - 3 लेस देन 7, 5x - 3 लेस देन 7। सबसे पहले तो दोनों साइड हम ऐड कर लेंगे 3, दोनों साइड 3 ऐड करेंगे तो 5x, 7 + 3 हो गया 10। अब 5 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी एज इज रहेगी, 10/5 ये हो गया 2। x लेस देन 2, इसमें फर्स्ट हमें बोला गया है
x is an integer, that is x belongs to z, और अगर x belongs to z है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, x belongs to, स्टार्ट करते हैं -2 से, -2, -1, 0, 1, ओके, 2 से लेस है और इंटीजर है। नंबर 2 में हमें बोला गया है x इज रियल नंबर, ओके, x बिलोंग्स टू r। अगर x बिलोंग्स टू r है तो 2 से लेस रियल नंबर, so we can write open from minus infinite to open from 2 से less real number। Now number 4, 3x plus 8 greater than 2। दोनों साइड से 8 माइनस कर देते हैं। अगर हम 8 माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3x, राइट साइड में 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 मतलब -6। इसके बाद दोनों साइड 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 से डिवाइड करने पर लेफ्ट साइड में हो जाएगा x, राइट साइड में -2। ओके, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें पहला आपको बोला गया है x इज एन इंटीजर, फर्स्ट में x बिलोंग्स टू z, तो x का वैल्यू -2 से ग्रेटर है और x इंटीजर है, तो फिर x के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो है -2 से ग्रेटर, पहला इंटीजर -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नंबर 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू r, -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर, so open from minus infinite to open infinite। Okay, this one is question number 4। Now solve inequalities in exercise 5 to 16 for real x, और उसमें सबसे पहले दिया है 5, और 5 नंबर में है 4x plus 3 less than 5x plus 7। सो फॉर दैट दोनों साइड से 4x सब्सट्रैक्ट कर लो। अगर हम दोनों साइड से 4x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा 5x माइनस 4x मतलब x प्लस 7। दोनों साइड से 7 सब्सट्रैक्ट कर लो तो 3 माइनस 7 -4, और ये हो गया x, बराबर। तो -4 से ग्रेटर है, आपको बोला गया है रियल में सॉल्व करना, x बिलोंग्स टू r, so we can say x belongs to -4 to infinite, -4 से ग्रेटर। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 में है 3x minus 7 ग्रेटर देन 5x minus 1। यहाँ पर हो जाएगा -7 plus 1 ग्रेटर देन 5x minus 3x, तो ये हो गया 2x। -7 plus 1 -6 ग्रेटर देन 2x, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये हो गया -3, और यहाँ पर हो गया x। इसको आप लिख सकते हैं x लेस देन -3, x लेस देन -3, so x belongs to minus infinite to -3 open। Next one, number 7। Number 7 is 3 into x minus 1 less than or equal to 2 into x minus 3। लेफ्ट साइड में 3 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज 3x माइनस 3, राइट साइड में हो जाएगा 2x माइनस 6। दोनों साइड से 2x सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 3x माइनस 2x, ये हो गया x। उसके बाद दोनों साइड 3 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -6 प्लस 3, दैट इज x लेस देन और इक्वल टू -3, so x belongs to minus infinite to -3 close। Number 8, 3 into 2 minus x greater than or equal to 2 into 1 minus x, लेफ्ट साइड में होगा 6 minus 3x greater than or equal to 2 minus 2x। सबसे पहले दोनों साइड 3x ऐड कर लेते हैं। अगर हम 3x ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू
2 3x ऐड करने पर 3x माइनस 2x ये हो जाएगा x बराबर, दोनों साइड हमने 3x ऐड कर लिया। 2 सब्सट्रैक्ट कर लो अब, तो ये हो गया 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू x 6 माइनस 2। ओके, इसको आप लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, मैं ज्यादातर लास्ट में इनइक्वालिटी लेस देन फॉर्म में लिख देता हूँ। इसका रीजन है कि इंटरवल लिखने में हमें आसानी रहे कि 4 से लेस है तो क्या लिखना चाहिए, -4 से 4 तक, क्लोज 4। नेक्स्ट नंबर है 9 x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 लेस देन 11। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 6x, नेक्स्ट होगा 6/2 मतलब कि 3x, नेक्स्ट में हो जाएगा 6 अपॉन 3 मतलब 2x, और राइट साइड में 6 इंटू 11। लेफ्ट साइड में हमारे पास हो गया है 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 x लेस देन 6 इंटू 11। अब आप 11 से डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएगा x लेस देन 6, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 6। नंबर 10 x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1। वापस सेम दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर 3 एंड 2 डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने पर 6/3 2x, यहाँ पर हो जाएगा 6/2 मतलब 3x एंड देन प्लस 6। सो वी कैन राइट -6 is greater than x, or x is less than -6, and so x belongs to minus infinite to -6 open. Number 11, 3 into x minus 2 upon 5 less than or equal to 5 into 2 minus x upon 3। थोड़ा नंबर्स जो डिनोमिनेटर में है 5 एंड 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 9, x minus 2 less than equal to 5 5 is 25 into 2 minus x। लेफ्ट साइड में 9x minus 18, और यहाँ पर हो जाएगा 50 minus 25x। दोनों साइड 25x ऐड कर लेते हैं, तो 25x करने पर 25x प्लस 9x, साथ में 18 भी ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 50 प्लस 18, 25 प्लस 9 34, x less than or equal to 15 68, so x is less than or equal to 2, 34 से डिवाइड कर लिया। Okay, so here x belongs to minus infinite to 2, close. Number 12, 1/2 into 3x upon 5 plus 4 greater than or equal to 1/3 into x minus 6। यहाँ पर भी 1/2 है, 1/3 है, तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, साथ में ब्रैकेट में भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बराबर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20 अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 6। लेफ्ट साइड में दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 अपॉन 2 ये हो गया 3, और 6/3 का हो गया 2, ब्रैकेट में हमने एलसीएम ले लिया है। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 9x प्लस 3 इंटू 20 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इंटू 2 10 इंटू एक्स माइनस 6। हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। चलो, तो ये हो गया 9x प्लस 60, और यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस
60, दोनों साइड 60 ऐड कर लेंगे तो 60 प्लस 60 120, 9x सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो गया x, इसका मतलब x लेस देन और इक्वल टू 120, so we can write x belongs to minus infinite to 120 close. This one is open. Number 13. 13 में है 2 into 2x plus 3. 2 into 2x plus 3 minus 10 less than 6 into x minus 2. Left side में 2 into 2 4x plus 6 minus 10. Right side में 6x minus 6 into 2 12, 6 minus 10 plus 12 और ये हो गया 6x minus 4x, दोनों साइड 12 ऐड कर लिया और 4x माइनस कर लिया। लेफ्ट साइड में 12 plus 6 18 minus 10 8, दिस वन इज 6x minus 4x 2x, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 4x पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर से हो गया x बिलोंग्स टू 4 to infinite. Number 14, 37 minus 3x plus 5 greater than or equal to 9x minus 8 into x minus 3. लेफ्ट साइड में होगा 37 minus 3x minus 5, ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, और यहाँ पर होगा 9x minus 8x minus minus plus 8 3 जा 24, 37 minus 5 32 minus 3x greater than or equal to 9x minus 8x x plus 24. ओके, अब दोनों साइड से 24 माइनस कर लेते हैं तो 32 minus 24 और दोनों साइड 3x ऐड कर लेते हैं तो ये x plus 3x, 24 6 मतलब 8 और ये हो गया 4x, 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो गया x, इसका मतलब x लेस देन और इक्वल टू 2, x लेस देन और इक्वल टू 2, so answer is x belongs to minus infinite to 2 close. Now 1 5 15, x upon 4 less than 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5. लेफ्ट साइड को कंटिन्यू करते हैं और राइट साइड में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 into 3 ये होगा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओनली हम जो है RHS में सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 5 into 5 25 minus 5 into 2 10 माइनस, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 7 21, देन माइनस माइनस प्लस 3 into 3 ये हो गया 9, 15 तो ये हो गया 15x और इधर हो गया 4, 15 से मल्टीप्लाई किया दोनों से और साथ में 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी भी एज इट इज रहेगी। 25 minus 21 4x minus 10 plus 1 minus 1, so 15x less than 4 into 4 16x minus 4, दोनों साइड 4 ऐड कर लो और फिर दोनों साइड से 15x माइनस कर लो तो ये हो गया 4 less than x, that is x belongs to 4 से greater, तो 4 to infinite। तो हमने 15 तक कर दिए हैं, 16 नंबर इसमें आप खुद ट्राई कर लेना, बराबर।